क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी नाम तो आपने सुना होगा और हमेशा आपको कंफ्यूजन और डाउट्स क्रिएट होंगे। जैसे ही हम हर क्रिप्टो करेंसी और हर वीडियो में आपको क्रिप्टो सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे ही ये वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी वर्ड ही और उसके सारे डिटेल्स सिंप्लीफाई कर देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डेप्थ में समझेंगे क्रिप्टो के बारे में। सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट या सिक्योर और करेंसी का मतलब होता है पैसा या मुद्रा। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ऐसे डिजिटल पैसा जो सिक्योर तरीके से काम करता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो कंप्यूटर के रूल्स और मैथमेटिक्स के जरिए सिक्योर की जाती है। यह पैसा किसी भी फिजिकल नोट या कॉइन जैसे नहीं दिखता, बस एक ऑनलाइन होता है। इन्हें कोई बैंक या सरकार कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि दुनिया के लोग मिलकर एक सिस्टम के जरिए इसे चलाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर होता है जहां क्रिप्टो करेंसी के सारे डिटेल्स रिकॉर्ड होते हैं, जहां सब लोग देख सकते हैं किसने किसको कितने क्रिप्टो करेंसी दिए, पर कोई डेटा को चेंज नहीं कर सकता। मतलब सब लोग मिलकर सिस्टम तो कंट्रोल करते हैं, बट कोई एक बॉस नहीं होता। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज: बिटकॉइन सबसे पुरानी और पॉपुलर क्रिप्टो। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मशहूर है। डोजकॉइन जो के रूप में शुरू हुआ था, पर इलॉन मस्क की वजह से काफी पॉपुलर बन गई है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एक सेपरेट वीडियो में हम दे देंगे। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के ओरिजिन के बारे में। अब ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी की कहानी कहां से शुरू हुई थी। 2008 में जब दुनिया एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, बैंक फेल हो रहे थे, लोगों का पैसा अनसेफ हो गया था और दुनिया भर के लोगों ने सोचा कि अब हमारे बैंक पे से भरोसा उठ गया है, हमारा पैसा अनसेफ हो गया है, तो करेंगे क्या। इसी टाइम एक एनोनिमस इंसान या ग्रुप जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, उसने एक नई डिजिटल करेंसी का आइडिया दिया, जिसे हम आज बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। 2009 में बिटकॉइन का जन्म हुआ था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ। इसका गोल था लोग एक दूसरे को डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं, बिना किसी बैंक के, बिना किसी थर्ड पार्टी के। हर ट्रांजैक्शन सेफ और रिकॉर्ड होता है पब्लिक डिजिटल रजिस्टर में, जिसे हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसमें कोई मिडलमैन नहीं होता। इस सिस्टम ने लोगों को कंट्रोल दिया। एक फेमस एग्जांपल है 22 मई 2010 को एक प्रोग्रामर लाइजो हैनिस के नाम से जाना जाता है, उसने 10,000 बिटकॉइन 2 पिज्जा खरीदे। उस टाइम 10,000 पिज्जा की वैल्यू सिर्फ $41 थी, मात्र 3,000 रुपए। आज के टाइम वही 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू करोड़ों में होती है। अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूं, 9,000 करोड़ होती है 2 पिज्जा की वैल्यू 2010 की। इस इवेंट को क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से भी जाना जाता है। तो समराइज कर लेते हैं। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ने लोगों का भरोसा बैंकों से हटा दिया था। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, जिसे हम पहली क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। 2010 में पहला रियल यूज केस बिटकॉइन का हुआ, जिससे पिज्जा खरीदा गया बिटकॉइन से। अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे बदली क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बिटकॉइन की वजह से। जब 2009 में बिटकॉइन आया तो लोगों ने सोचा कि ये एक सिर्फ फेक एक्सपेरिमेंट है और बस कंप्यूटर वाले लोगों के लिए है। लेकिन आज क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल रेवोल्यूशन बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए टाइम फ्रेम से समझाता हूं मैं आप लोगों को। शुरुआत करते हैं 2009 से 2013, जो बिटकॉइन का बचपन बोलूंगा मैं। इस दौरान लोग क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ थोड़े से लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे। कोई रियल वर्ल्ड यूज केस था ही नहीं, बस एक्सपेरिमेंट था। पर जैसे जैसे लोगों ने देखा कि ये सिस्टम सिक्योर है और किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता गया। एग्जाम्पल के तौर पे 2011 में डार्क वेब पर लोग बिटकॉइन से इलीगल चीजें खरीद रहे थे। इसे लोगों ने जाना कि बिटकॉइन का एक रियल यूज केस भी हो सकता है। 2014 से लेकर 2017 ऑल्ट कॉइन और इनोवेशन। अब सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, दूसरे क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट में आए थे, जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, डोजकॉइन एक्सेट्रा। इथेरियम ने
एक नया कॉन्सेप्ट दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोडिंग के थ्रू ऑटोमेटेड डील भी हो सकती थी। ये सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का बेस बन गया है। एग्जांपल के तौर पे people started building their own decentralized application using Ethereum, जैसे कि CryptoKitties, D5 प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। 2017 से लेके 2020 तक क्रिप्टो मेन स्ट्रीम एडॉप्शन में आ गया था। इस टाइम तक क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था। बिटकॉइन का प्राइस पहली बार 15 लाख रुपए, जो कि होते हैं $20,000 तक पहुंच गया था। लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने लगे। एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस, बाइनेंस, वजीरेक्स पॉपुलर हो गए। कंपनीज ने भी क्रिप्टो को सीरियसली लेना शुरू किया। कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने एज अ पेमेंट ऑप्शन उसे इंक्लूड भी कर लिया। एल साल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को लीगल करेंसी डिक्लेयर किया। पहला देश जाना जाता है जिसे बिटकॉइन से आप चाय भी पी सकते हो। 2021 के बाद क्रिप्टो का ग्लोबल इंपैक्ट शुरू हुआ। अब क्रिप्टो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एनएफटीज, जिसे हम नॉन फंजिबल टोकन्स, जिसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक और कलेक्टेबल्स बेचना का नया तरीका मिल गया। D5, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस भी बोलते हैं, बिना बैंक के लोन लेना, इन्वेस्ट करना और इंटरेस्ट भी कमाना। मेटावर्स, क्रिप्टो टोकन का यूज करके वर्चुअल दुनिया में लैंड खरीदना। इंडिया में भी करोड़ों लोगों ने कॉइन स्विच या कॉइन DCX जैसे एप्लीकेशन यूज करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। प्रॉब्लम्स इन दी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, क्या खराबी थी? आज भी ज्यादातर लोग अपने पैसे के लिए बैंक्स और गवर्नमेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसमें कई बड़ी खराबियां हैं जिसे लोगों को तकलीफ मिलती है। चलो इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला, मिडिल मैन का डिपेंडेंस होना। हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई बीच वाला है। हर बार आप पैसे भेजते हो, चाहे वो UPI हो या बैंक ट्रांसफर, तो कोई ना कोई मिडिल मैन होता है, जैसे कि बैंक होता है या पेमेंट गेटवे होता है या कार्ड नेटवर्क होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मिडिल मैन फीस लेता है, प्रोसेस भी स्लो होता है और कभी कभी तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। नंबर 2, लिमिटेड बैंकिंग एक्सेस। हर किसी के पास बैंक नहीं है। दुनिया के कई पार्ट्स में, स्पेशली रूरल एरियाज में, लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। उन्हें बेसिक फाइनेंशियल सर्विस मिलती ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के कुछ रिमोट विलेजेस में या अफ्रीका के रूरल एरियाज में लोगों के पास बैंक ही नहीं है, ना ही कोई नेट बैंकिंग है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिशनल सिस्टम बेकार हो जाता है। नंबर 3, स्लो एंड एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। आप किसी दूसरे देश में पैसा भेजना चाहते हो तो प्रोसेस बहुत स्लो है, 3 से 5 दिन तक लगते हैं और फीस भी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे US से इंडिया पैसे भेजना है तो स्विफ्ट सिस्टम का यूज होता है, जिसमें 10 से $50 तक की फीस लग सकती है और टाइम भी लगता है। नंबर 4, इन्फ्लेशन और करेंसी का डिवैल्यूएशन का रिस्क। जब गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है, इकोनॉमी वीक होती है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वेनेजुएला में गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा प्रिंट कर दिया, आज इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू वहां की करेंसी में लाखों बोलीवर हो गई है। उससे लोग बेसिक चीजें भी खरीद नहीं पाते। उन्हें बिटकॉइन और जैसे क्रिप्टो करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया। नंबर 5, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड कंट्रोल। बैंक्स आपके ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। गवर्नमेंट आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है, यानी आपका पैसे का कंट्रोल 100% किसके पास है? उनके पास है। एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल इश्यू की वजह से गवर्नमेंट अकाउंट फ्रीज कर देती है तो आप अपना पैसा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि रिसेंटली कनाडा ट्रकर्स प्रोटेस्ट, जो कि 2022 में टाइम हुआ था, जहां कुछ प्रोटेस्टर के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए थे। किसने किया था? गवर्नमेंट ने किया था। नंबर 6, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब ट्रेडिशनल बैंक्स एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करते हैं। अगर सिस्टम डाउन हो गया या डेटा ब्रीच हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी बैंकिंग सर्विस डाउन हो जाते हैं, ATM काम नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाते हैं। इमेजिन करो, एक दिन के लिए पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया। इमेजिन कर पा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी एज ए सोल्यूशन। क्या क्रिप्टो ने प्रॉब्लम सॉल्व किया? ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम कई दिक्कत देती थी,
जैसे कि मिडलमैन, हाई फीस, स्लो ट्रांजैक्शन, लिमिटेड एक्सेस, प्राइवेसी इश्यूज। तो क्रिप्टो करेंसी इन सब प्रॉब्लम का एक मॉडर्न और पावरफुल सॉल्यूशन बन गया है। सबसे पहले क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होता है। इसका मतलब है कि इस पर एक बैंक, एक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। आप पीयर टू पीयर डायरेक्टली किसी को भी पैसा भेज सकते हो, बिना किसी बीच वाला के, बिना किसी बैंक के, बिना किसी मिडलमैन के। इसकी ट्रांजैक्शन फास्ट और सस्ती और सुपर सिक्योर होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको यूएसए से इंडिया पैसे भेजना है तो बैंक 3 से 5 दिन और फीस भी ज्यादा लेती है। लेकिन बिटकॉइन या यूएसडीटी में क्रिप्टो से पैसा भेजोगे तो कुछ ही मिनट में भेज पाओगे और उसकी फीस भी निग्लिजिबल होती है। क्रिप्टो ने प्राइवेसी लेवल के लिए भी सॉल्यूशन दिया है। ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन आपका पर्सनल आइडेंटिटी हिडन रहती है। आपके पैसे पर कंट्रोल भी आपका होता है और कोई गवर्नमेंट बिना वजह आपका वॉलेट या बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकती। तो ओवरऑल क्रिप्टो ने ओल्ड सिस्टम के बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया और दुनिया को एक नई डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है, जहां हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलता है। यूक्रेन वॉर के समय क्रिप्टो से डोनेशन लिए थे। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तब यूक्रेन की ट्रेडिशनल बैंकिंग डिसरप्ट हो गई थी। गवर्नमेंट ने दुनिया भर से सपोर्ट मांगा और गेस व्हाट, $100+ मिलियन से ज्यादा डोनेशन क्रिप्टो में मिले, जिसे तुरंत यूज किए गए मेडिकल और मिलिट्री सप्लाई के लिए। बैंक बंद थे, लेकिन क्रिप्टो ने इमरजेंसी में फंडिंग को इंस्टेंट इनेबल किया विदाउट एनी डिले। नो कन्वर्जन फीस, नो कन्वर्जन इश्यूज। क्रिप्टो इज वॉर प्रूफ। क्रिप्टो का फ्यूचर क्या आगे ब्राइट है? क्रिप्टो का आज यूज केस को देखकर लगता है इसका फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। जैसे इंटरनेट ने दुनिया को डिजिटल बनाया, वैसे ही क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दुनिया को फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, वोटिंग, गेमिंग, डेटा सिस्टम को स्मार्ट, फास्ट और सिक्योर बना रहा है। नंबर 1, Web3 का डिसेंट्रलाइजेशन का फ्यूचर। आज दुनिया Web2, गूगल, फेसबुक जैसे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, लेकिन Web3 ने एक नया इरा लेके आ गया है, जहां यूजर का कंट्रोल वापस यूजर के पास आ गया है, बिना किसी बिग टेक कंट्रोल के। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ने Web3 को बैकबोन बताया है। जैसे इथेरियम पर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हो, फाइलकन जैसे प्रोजेक्ट को लेकर डिसेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हो। चेनलिंक रियल वर्ल्ड डेटा को ब्लॉकचेन के साथ भी जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज भी यूनिसॉफ्ट जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल एप्लीकेशन पे किसी भी बैंक के बिना आप क्रिप्टो को एक्सचेंज कर सकते हो। ये टोटली डिसेंट्रलाइज होता है। नंबर 2, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिडलमैन की छुट्टी कर देता है। कैसे? फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर नहीं, ब्लॉकचेन पे लिखे जाएंगे। इन्हें कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऑटोमेटिक होते हैं, टैंपर प्रूफ होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। 2021 में एक्सा इंश्योरेंस ने इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज करके स्मार्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें फ्लाइट डिले होने पर ऑटोमेटिक क्लेम मिलता था, बिना फॉर्म भरे। नंबर 3, मेटावर्स और गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हुई। गेमिंग और वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिप्टो का फ्यूचर शाइनिंग कर दिया। मेटावर्स प्लेटफॉर्म जहां यूजर्स डिजिटल लैंड, आर्ट और एक्सेसरीज खरीद रहे हैं क्रिप्टो से, ये एक नया डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स जैसे मेटावर्स में लोग वर्चुअल लैंड खरीद सकते हैं और उसमें इवेंट्स भी कर सकते हैं। एक्सेस इन्फिनिटी जैसे ब्लॉकचेन गेम्स में लोग गेम खेल के रियल मनी कमा रहे हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबको मिलेगा एक्सेस। वर्ल्ड में 1.7 बिलियन लोगों के पास बैंक अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन है। तो क्रिप्टो वॉलेट्स इन लोगों के लिए बैंक बन गया है, विदाउट पेपर वर्क, विदाउट एनी अप्रूवल्स। रियल इम्पैक्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और पार्ट ऑफ एशिया में लोगों ने क्रिप्टो से लोन भी ले रहे हैं, सेविंग्स भी कर रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं, बिना किसी बैंक के। नंबर 5, गवर्नमेंट और बिग ब्रांड्स का इंटरेस्ट। पहले गवर्नमेंट क्रिप्टो के खिलाफ था, अब ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन ला रहा है, उसे बैन नहीं कर रहा। साथ ही वो खुद के CBDC, जिसे सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, वो लॉन्च कर रहा है। जैसे कि इंडिया ने अपना डिजिटल ई-रूपी लॉन्च किया, चाइना ने डिजिटल युआन काफी एडवांस स्टेज पे है,
एल साल्वाडोर तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी ही बना दिया है। वीजा, मास्टर कार्ड, पेपाल जैसे कंपनीज ने क्रिप्टो को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स देने के लिए जाना जाता है। 2010 में जिसने 100 रुपए अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते, आज 2025 में उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन जो कि मैटिक से जाना जाता है जैसे कॉइन्स ने लोगों को 100x रिटर्न्स दिए। लेकिन क्रिप्टो में रिस्क भी है, समझ लो। जहां क्रिप्टो करेंसी नए अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, वहीं इनके साथ कुछ सीरियस रिस्क भी जुड़े हुए हैं। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हो या करने का सोच रहे हो तो इन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, वॉलेटिलिटी। कभी चांद पे तो कभी जमीन पे। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। प्राइस एकदम से 20-30% तक गिर सकता है और बढ़ भी सकता है। इसको फिक्स पैटर्न नहीं होता। शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिटेबल है। नंबर 2, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। कभी बैन होता है तो कभी अलाउड होता है। क्रिप्टो अभी भी काफी कंट्रीज में अनक्लियर है। उसके रेगुलेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट का मूड चला तो वो बदल भी देते हैं, और सही चला तो वो ओके भी कर देते हैं। नंबर 3, हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के रिस्क। क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वॉलेट्स पे हैक होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर आपका वॉलेट या एक्सचेंज हैक हो गया तो लॉस पूरा हो सकता है। कोई बैंक रिकवर नहीं करके देगा। बस अपना क्रिप्टो हमेशा अपने हार्ड वॉलेट में रखो, ट्रस्टेड एक्सचेंजेस को ही यूज करो। नंबर 4, स्कैम्स और रग पुल्स। सब कॉइन्स सही नहीं होते। मार्केट में लाखों क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन सब बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। काफी प्रोजेक्ट्स फेक प्रॉमिस करते हैं और पैसे लेके भाग भी जाते हैं। नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ नॉलेज। जल्दी पैसे कमाने का लालच। बहुत लोग बिना समझे जल्दी अमीर बनने के लिए क्रिप्टो में घुस जाते हैं। यूट्यूब या सोशल मीडिया के हाइप देखकर फोमो में आ जाते हैं। कंक्लूजन, तो दोस्तों इस पूरी जर्नी में हमें स्टेप बाय स्टेप जाना कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसका ओरिजिन कहां से आया है, कैसे इवॉल्व हुआ है और किस वजह से ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के प्रॉब्लम्स को इसने टारगेट किया है। हमने देखा क्रिप्टो का बेसिक मीनिंग होता है सिक्योर डिजिटल मनी। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया और दुनिया को ये अवतार दे दिया। ओवर टाइम क्रिप्टो एक करेंसी से ज्यादा एक टेक्नोलॉजी बन चुका है। DeFi, NFTs, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ इससे ही से निकला है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में इश्यूज तो थे, स्लो ट्रांजैक्शन, हाई फीस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मिडिलमैन, और क्रिप्टो ने इस सब का उल्टा जवाब दिया है। फास्टर ट्रांजैक्शन, नो मिडिलमैन, ओपन एंड बॉर्डरलेस सिस्टम। और फाइनली हमने एक्सप्लोर किया क्रिप्टो का फ्यूचर, जहां ब्लॉकचेन सिर्फ एक फाइनेंस नहीं है, हेल्थ केयर है, वोटिंग है, सप्लाई चेन जैसे सेक्टर्स में भी बदलाव ला रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो यार, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनर्स के साथ हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए डोंट सेल योर बिटकॉइन। इफ यू डोंट हैव एनी, स्टार्ट बाइंग टुडे। थैंक यू।